ठीक है, चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब बहुत बच्चों को पता हो गया होगा कि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पढ़े थे। तो हम लोग ने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था क्षेत्रमिति में। कहाँ पढ़ा था हम लोग ने? क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? मेंसुरेशन में। ठीक है, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? मेंसुरेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें घन पढ़ा। चलिए मैं एक बार रिवीजन के रूप में आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा घन, घनाभ, बेलन, और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है शंकु। ठीक है, कुछ बच्चों ने गोला भी पढ़ लिया, लेकिन आज मैं फिर से आपको गोला को और अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आपने क्या क्या पढ़ लिया? घन, घनाभ, बेलन, शंकु। और इसका क्या क्या आपने पढ़ा? इसका आपने पढ़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या पढ़ा आपने? इसका पढ़ा आपने वक्र, पार्श्व, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो प्रकार का क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। और आपने इसमें क्या पढ़ा? और आपने इसमें पढ़ा आयतन। ये तीन चीजें आप लोगों ने घन, घनाभ, बेलन और शंकु का पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये अच्छे से आता है। और सभी बच्चों को ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में ट्रिपल वाई टाइप करेंगे। और सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में ट्रिपल वाई टाइप करेंगे। सबको क्लियर हो गया ना? घन, घनाभ, बेलन, शंकु का सब क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बच्चों ने गोला पढ़ लिया। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग फिर से शुरू करते हैं गोला। क्या शुरू करते हैं हम लोग? गोला। तो गोला समझने से पहले पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि गोला आया कैसे। ठीक है, गोला को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, गोला समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि गोला आया कैसे। तो देखिए, सभी बच्चों को ये पता है ये क्या होती है? ये आपकी होती है वृत्त। क्या होती है? वृत्त, सर्कल। क्या होती है? वृत्त, सर्कल। तो ये कैसा शेप होता है? तो ये आपका द्विविमीय आकृति होती है, 2D शेप होता है। क्या होता है आपका? ये 2D शेप होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? 2D शेप होता है ना। चलिए, जैसे कि हमें पता है कि जब एक आयत को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो घनाभ बन जाता है। मतलब ये 2D से क्या बन जाता है? 2D से ये 3D बन जाता है, त्रिविमीय आकृति बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग एक वृत्त को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो आपका एक गोला बन जाता है। जैसे गोला को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कॉपी पे, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका गोला, स्फीयर। तो एक बार सारे बच्चे अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले गोला के आकार के एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे चैट बॉक्स में सभी बच्चे, कि कौन कौन सा आकृति जो होती है वो गोला होती है। बॉल हो गया, बहुत बढ़िया। फुटबॉल हो गया, ठीक है। वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। कांच की गोली वो भी हो गई, हाँ बहुत बढ़िया। तो वो सारे के क्या, सारे क्या है? गोला है। ठीक है, क्योंकि वो 3D आकृति की, क्योंकि वो 3D आकृति की है, क्योंकि वो 3D आकृति की है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सभी बच्चों अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने सभी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक गोला बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक गोला, है ना। तो देखिए, तो गोला हो गया जैसे फुटबॉल, चारों तरफ से वो गोला कहलाएगा। तो इस गोला का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इस गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4
पाई आर स्क्वायर। मतलब मान लीजिए कि इसका अगर रेडियस जो है, इसका त्रिज्या जो आर हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सही बच्चों को ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में डबल वाइट पढ़ेंगे। सही बच्चों को ये क्लियर है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो चैट बॉक्स में डबल वाइट पढ़ेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे फुटबॉल हो गया तो उसको बाहर से जितना सरफेस दिखता है, बाहर से जितना सतह दिखता है, उसका अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कभी भी आपको गोला बोला जाए, गोला का एग्जाम्पल बोला जाए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके मन में क्या आना चाहिए? फुटबॉल आना चाहिए, गेंद आना चाहिए। तो गेंद क्या हो गया, गोल गोला हुआ, और उसके चारों तरफ जो सतह हुआ, उस सतह का क्षेत्रफल आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसके बाद आता है आपका अर्धगोला। इसके बाद क्या आता है? अर्धगोला। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अर्धगोला क्या होगा, तो फिर एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अर्धगोला फिर क्या होगा। तो अर्धगोला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। अर्धगोला क्या बोलते हैं हम लोग? हेमी स्फीयर। सारे बच्चे बताएंगे एक बार अर्धगोला फिर क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, बहुत बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। अर्धगोला बहुत बढ़िया उत्तर सही दे रहे हैं कि जब हम लोग गोला को बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भाग, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर हम लोग इसको यहां तक बांट दी। जैसे मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां तक मैं इसको अगर बांट दूं, मैंने क्या किया, इसको यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बांट दूं, तो मैंने क्या किया, इसको देखिए यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने बांट दिया। तो देखिए कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैं फिर सुनाता हूँ। तो कैसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको ऐसे। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया अर्ध गोला। ये आपका क्या हो गया, अर्ध गोला, हेमी स्फीयर। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि हेमी स्फीयर क्या होता है, तो जब हम लोग गोला को आधा आधा बांट देते हैं दो बराबर हिस्सों में, तो वो बन जाता है अर्ध गोला। वो क्या बन जाता है, अर्ध गोला। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। चलो फिर एक बार फिर से रिपीट कर देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए। अगर फुटबॉल हो, फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल गोला होता है। अगर फुटबॉल को हम लोग आधा आधा एकदम बीच से काट दे तो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। बीच में खाली रहेगा और बाहर से सतह रहेगा। देखिए बीच में एकदम खाली रहेगा और बाहर से आपका सतह रहेगा रहेगा बीच में खाली रहेगा और बाहर से सतह रहेगा, तो वो कहलाएगा आपका अर्ध गोला। आगे समझ में सारे बच्चों को, आगे समझ में सारे बच्चों को, आगे ना समझ में। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब आती है बात कि जैसे कि हमें पता है कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। देखिए गोला में कहीं से खाली नहीं रहता है, कोई भी सतह से खाली नहीं रहता है, इसलिए गोला का सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि गोला चारों तरफ से ढका रहता है। लेकिन अर्धगोला में क्या होता है, अर्धगोला में ऊपर से खाली होती है। तो जब अर्धगोला ऊपर से खाली होगी, जब अर्धगोला ऊपर से खाली होगी, इसका मतलब ये हुआ जब ये ऊपर से खाली होगी, जब ये ऊपर से खाली होगी तो एक कहलाएगा आपका, हाँ बहुत बच्चे बहुत बढ़िया होती है, वक्र पृष्ठीय, बहुत बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैं उनको इसमें अंतर ही बताऊंगा। देखिए अंतर क्या होगा, देखिए गोला में क्या होगा, गोला में क्या होगा, ऊपर से खाली है, तो ऊपर से खाली है यानी इसका मतलब अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधा मतलब हमें सिर्फ इसके बाहरी सतह जो बाहर से देखेंगे उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो जैसे कि कुल गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस हम लोग बाहरी सतह को ये आधा आधा कर रहे हैं ना, तो बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आई समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इसी में सभी बच्चे बताएंगे कि अर्धगोला का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वजन बताएंगे सर बच्चे? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बताता हूं, चलिए आपको अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने का तरीका बताता हूं। देखिए संपूर्ण का मतलब जो ऊपर से खाली था उसको भी हमको भरना पड़ेगा, तो उसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक वृत्त लाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल लाना पड़ेगा। जैसे कि इसका तो हमें क्षेत्रफल पता चल गया पाई, इसका क्षेत्रफल पता चल गया हमें 2 पाई r²। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला का क्षेत्रफल हमें भरना पड़ेगा, तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास πr², है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास पहला 2 πr², जोड़ ऊपर का हो जाएगा πr²। तो इस प्रकार कुल कितना होगा? इस प्रकार कुल हो जाएगा 3πr², 3πr²। उम्मीद करता हूं कि अभी आपको एकदम अच्छे से गोला और अर्धगोला समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को अर्धगोला और गोला एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें समझने वाली बात ये थी, सिर्फ आपको अर्धगोला समझने वाली बात थी। चलिए, तो अगर आपको अर्धगोला समझ में आ गया है तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने बताया गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और उसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा, इसका आधा मतलब हो जाएगा 2πr², और संपूर्ण में क्या हो जाएगा? πr², जोड़ देंगे तो ये जगह 3πr²। तो इस प्रकार गोला का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया। अगर आपको यहां तक पता चल गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस प्रश्न को सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस प्रश्न को सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कर देंगे, और इसका उत्तर जो है आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कहां कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी के सभी बच्चे, जहां तक मैं देख रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ बहुत अच्छा। शेरवन जयपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन उन्होंने बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट जिन बच्चों ने, जतिन भी बना लिया, बहुत बढ़िया, युगेश ने भी बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्लू धनिया नाम से जो बच्चा जो आपने बनाया, जल्दी जल्दी बनाइए। नरेंद्र नाम से जो भी बच्चा जो आपने बनाया, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। शेरवन जयपाल, हाँ बहुत बढ़िया बना लिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, लास्ट 50 सेकेंड। अजय वर्मा नाम से, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने भी बना लिया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे नीतू नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुए, कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर पाए आप। पूनम नाम से जो बच्चा ज्वाइन, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। अमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन, उन्होंने भी दे दिया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय गण अजय वर्मा नाम से जो बच्चा जो ना, सरलता पूर्वक शांति से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए, माइक ऑन नहीं करना बाबू आपको। अशोक शर्मा नाम से जो बच्चे जो, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। संदीप शर्मा नाम से जो बच्चे जो है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। प्रिंस नाम से जो बच्चे जो है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए आप। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए
देखते हैं हम लोग। देखिए हमें बोला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा आपको वहां लिख देगा कि वक्र निकालना है या पार्श्व निकालना है। लेकिन अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो वहां पे लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। वहां पे आपको लिख भी सकता है और नहीं भी, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जब लिख भी सकता है नहीं भी तो उसको क्या मानना है, उसको मानना हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हमें सबसे पहले क्या करते हैं, अर्धगोला बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया आपका अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, तो इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, है ना। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है 3πr²। तो ये जगह 3 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान होता है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, है ना। यहां से हो जाएगा 7 से 7 कट गया, यहां से होगा आपके पास 22 गुने 7 का 21। तो ये हो गया 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। अगर सही बच्चों को एकदम अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम लोग गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग सारा चीजें देख ली। अब आती है बात गोले के आयतन के बारे में। किसके बारे में बात आती है, गोले के आयतन के बारे में। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका गोला, ये हो गया आपका गोला, ठीक है। तो हमें पता है गोला क्या कहलाता है, हमें पता है आयतन क्या कहलाता है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान का माप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयतन बोलते हैं। तो इस प्रकार गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको और किस लिख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। इस गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रही बात कि इसको अगर हम इसका अर्धगोला करते हैं, इसका अगर हम अर्धगोला करते हैं, चलिए उसको मैं अर्धगोला करके दिखाता हूं आपको यहां पे। अगर इसका मैं अर्धगोला करता हूं, चलिए यहां दिखाता हूं आपको। ये हो गया आपका अर्ध गोला, अर्ध गोला। तो ये देखिए संपूर्ण का हो रहा है आपका, कुल गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब उसका हम आधा करेंगे, जब इसका हम आधा करेंगे तो इसका आयतन कितना हो जाएगा सर बच्चे, इसका आधा हो जाएगा। यानी ये जो हमारा अर्धे गोला है, हेमीस्फीयर है, तो इसका अगर हमें आयतन निकालना होगा तो इसका आधा होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का बट्टा 2, मतलब इसका आधा। बट्टा 2 कहने का मतलब कि 2 से कट गया तो ये जगह 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि गोला का और अर्धगोला का आयतन, गोला का और अर्धगोला का आयतन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में TTT टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं, बस उसमें क्या आपको ध्यान देना है, यूनिट का, इकाई का ध्यान देना है कि कब हम लोग सेंटीमीटर से लीटर में जाते हैं या कब हम लोग मीटर क्यूब से लीटर में जाते हैं, उस पर सिर्फ आपको ध्यान देना है।
बाकी प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। जैसे कि प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल, आपको फॉर्मूला याद है, आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर कहां दीजिए? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक गोला बनाता हूं, या अच्छे से इधर से गोला लाता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे सभी बच्चे तब तक। ये एक गोला हो गया, ठीक है। ये एक हमारी गोला हो गई। लास्ट 1.5 मिनट जिन बच्चों ने बना जल्दी बनाएंगे। और इसकी हमें त्रिज्या दी गई है, मतलब दी गई हमें 21 सेंटीमीटर। और हमें पता है इसका आयतन क्या होता है गोला का, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें आर का मान दिया गया है, बहुत ही सरलतापूर्वक बना सकते हैं। 4/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर का मान कितना है? आर का मान है 21 का क्यूब। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमेश, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया योगेश, बहुत बढ़िया। जतिन भी बना लिया, बहुत बढ़िया। नरेंद्र नाम से जो बच्चे जो उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 4/3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 21, ठीक है। चलिए अब गुना कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया 3 × 7 = 21 और 7 से 7 कट गया। अब ऊपर वाला गुना कर लेते हैं। जब ऊपर गुना करेंगे तो देखिए 22 × 4 = 88, 21 21 7 441। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 441 गुने 88, 441 गुने 88, तो ये आएगा आपके पास 388.08 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सही बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में
ट्रिपल टी टाइप करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। आगे आपको समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए मैं एक और प्रश्न दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर आसानी से सरलता पूर्वक सही करेंगे। ठीक है, चलिए आसानी से सरलता पूर्वक आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपके पास मात्र 3 मिनट का वक्त है, 3 मिनट का वक्त दिया हूं आपको, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हिंट में क्या है? अर्धगोला का त्रिज्या, यानी हमें एक अर्धगोला बनाना पड़ेगा। चलिए मैंने आपके लिए एक अर्धगोला बना दिया, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर इसका आयतन, किसका आयतन दिया है हमें? अर्धगोले का। लिख देते हैं यहां पे, चलिए अर्ध गोले का आयतन क्या है? वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और इसका आयतन दिया है 18 पाई, बराबर हो जाएगा 2/3 गुने आर का क्यूब। और हमें क्या निकालना है? और हमें निकालना है आर। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। लास्ट 2 मिनट, जिन बहुत बढ़िया जतिन, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत बच्चों ने उत्तर दे दिया। लास्ट 1.5 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेंद्र घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, क्वेश्चन टोटल सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया। 15/10। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बना रहे हैं, इस प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको 4 से 5 स्टेप आसानी से आप बना सके, क्योंकि एग्जाम में क्या होते हैं, आपको स्टेप मार्किंग भी होती है। स्टेप मार्किंग भी होती है। अगर आप 5 स्टेप का सवाल है, अगर आप उसमें 3-4 स्टेप भी बना लेते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप उसको ट्राई कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ बनाइए। जब उसका मैं सॉल्यूशन देता हूं, फिर आप देखिए कि हम कहाँ गलत कर रहे थे, हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने सही बना लिया बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं गलत हो रहा है, कहीं डाउट आ रही है, तो जब मैं सॉल्यूशन करता हूं तो वहां देखकर आप समझ जाइए। ठीक है, अगर अभी आप ऐसा कीजिएगा तो आप एग्जाम में 100% सही बनाकर आइएगा और अच्छे बनाकर आइए। देखिए नीतू कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, देखिए कितना प्यारा से उन्होंने इस प्रश्न को उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही निकालें और सही से उसका उत्तर करें। ठीक है, चलिए लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए, देखिए यहां से एक पाई से एक पाई कट गया, तो यहां बच जाएगा आपके पास 18 बराबर 2/3 गुने आर का क्यूब। अब हमें पता है कि जो नीचे रहता है वो ऊपर गुना होता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे गुना होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 18 गुने 3/2 बराबर हो जाएगा आर का क्यूब। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जगह 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल तरीके बताते हैं इस बात कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास आ गया, देखिए 9 गुने 3 बराबर हो गया आर का क्यूब। अब देखिए हम लोगों ने वहां सीखा था जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ाते हैं। ठीक है ना,
ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास बोले एक्स क्यूब बराबर 4, तो हम क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्यूब रूट चढ़ा देंगे, है ना। तो वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। यहाँ से अगर हम क्यूब हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में दो दो का जोड़ा लगाते हैं, उसी तरह क्यूब रूट में हम लोग तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे। उसी तरह क्यूब रूट में हम लोग तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे होगा आपके पास क्यूब रूट 9 × 3 बराबर आर, और 9 का गुणनखंड होता है 3 × 3 × 3। अब ध्यान से देखिए, क्यूब रूट है तो इसमें दो का जोड़ा नहीं लगेगा। कितना जोड़ा लगेगा, तीन तीन का जोड़ा लगेगा। तो तीन मिलके एक बाहर तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना जाएगा, आर का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था। क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। चलिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, जाकर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मिनट का वक्त है। इसमें मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं। हिंट के रूप में ये देख सकता हूं कि अगर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, चलिए यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जब वॉल्यूम का इकाई पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था आयतन से धारिता में, वॉल्यूम से कैपेसिटी में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। इतना ध्यान देंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1000 लीटर। चलिए, आपका इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 3 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तो मैं आपको हिंट के लिए थोड़ा बहुत डायग्राम बनाता हूं ताकि आप आसानी से इसको बना सकेंगे। चलिए, अर्ध गोलाकार, ये हो गया आपका अर्धगोलाकार हेमिस्फीयर, जिसकी हमें व्यास दी गई है। क्या दी गई है, व्यास दी गई है। तो हमें पता है व्यास है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास हो गई 21/2 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। और त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग आर से। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई आर 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बोला है कितना लीटर दूध आ सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन जो इसका निकालेंगे तो होगा 2/3 गुने पाई आर क्यूब। तो जब आप इसका आयतन निकालिएगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन हमें आंसर किसमें दिया है, लीटर में दिया गया है। लीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1000 लीटर। इसका उपयोग करना पड़ेगा। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। जो भी इसका उत्तर निकालिएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा सेंटीमीटर क्यूब में। उसमें आपको 1000 से भाग देनी है तो वो लीटर में बदल जाएगा। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। इतना हिंट काफी होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 1.5 मिनट। 50 सेकेंड। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड।
20 सेकेंड। चलिए अब बहुत बच्चे बना रहे हैं, चलिए बनाइए तो और तो आपको और मैं आपको चलिए 30 सेकंड का और टाइम देता हूँ। बहुत बच्चे बना लिए, इस प्रश्न को उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने बना लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए योगेश बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बना लिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए मैं आपको फिर से 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, लेकिन सही दीजिए। बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया, आपने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है, सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया नीतू, बहुत बढ़िया नीतू नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इसका आयतन किसमें निकालना है? आयतन हमें निकालना है लीटर में, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम धीरे धीरे। तो देखिए ये लिखेंगे 2/3 गुने पाई का मान क्या 22/7 गुने आर का मान कितना है? आर का मान है आपका 21/2, है ना। चलिए तो 21/2 का क्यूब है, तो इसको 3 बार लिख देते हैं हम लोग, 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, है ना। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से 7 त्रिका 21, तो 3 से 3 कट गया, है ना। 2 से 2 कट गया, 2 से 11 दूनी 22, है ना। चलिए तो यहाँ पे आ गया आपके पास 11 गुने 21 गुने 21/2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 11 गुने 441/2। इसको गुना करते हैं। चलिए तो जब इसको गुना कीजिएगा आप, तो ये आएगा 441 गुने 11, ये आ जाएगा आपके पास 4851/2। ठीक है, तो इसको जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 2425.5। अगर यहां तक सभी बच्चों ने निकाल लिया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों ने निकाल लिया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। यहां तक निकाल लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर तो आंसर तो मिल नहीं रहा है। तो आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको तो आंसर लीटर में दिया गया है और आपका आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में है, फिर हमें लीटर में बदलना होगा। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1/1000 लीटर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग दे लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2425 सेंटीमीटर क्यूब में हमें 1000 से भाग देते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग, 1000 से भाग देने पे ये हो गया लीटर में। जब हम इसमें 1000 से भाग देंगे, 5.5 भागे 1000 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.425। अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अप्रोक्स में लगभग बोल सकते हैं 2.4, या 2 के बाद क्या है 5, मतलब क्यों 5 से ज्यादा है, यानी 5 इसको हम बोल सकते हैं 3, यानी 2.243 लीटर, है ना। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे कहां से कहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूं ताकि आप नीचे का भी ले लें। चलिए आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में TTT टाइप करना है। आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में TTT टाइप करना है। आपको वहां से वहां तक का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में TTT टाइप करना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।
अगर यहां तक सही बच्चों ने ले लिया है तो चैट बॉक्स में डबल ट्रिपल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सही बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है तो चैट बॉक्स में ट्रिपल वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो आपके पोल सेक्शन में मैंने एक पोल लॉन्च किया है और वो पोल ये है कि कितने बच्चे चाहते हैं कि वो क्लास 10th में आप फिर से क्लास करें। ठीक है, आपको मैंने पोल सेक्शन में एक पोल रन किया है, तो अगर आप चाहते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, यस वाला पर टाइप कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नो पर टाइप कीजिए। सभी बच्चों को इसका उत्तर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, उस पोल में जाकर सभी बच्चों को उत्तर करनी है। अब बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज उनके